नमस्कार बच्चों। अगले वीडियो में हम पद्य 9 कुत्ते की सीख थोड़े से काव्य का सार हम समझ चुके हैं। अब हम आगे देखें। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। अब तक हमने देखा कि एक वन में एक स्थान पर घनी घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए और घास की कोमल कोमल पत्तियाँ चुन चुन कर खाता था। जब लोगों को दूर से देखता तो वह झाड़ियों में छिप जाता था। उस वन में एक दिन एक शिकारी कुत्ता आया और वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा और अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुँचा जिसमें यह खरगोश रहता था। लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। अब हम आगे देखें। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर खरगोश सोता था तो जाग गया। देख पीठ पर खड़ा काल को जान के लिए वह भागा। उसने देखा कि सामने तो उसका काल खड़ा है, मृत्यु खड़ा है। काल खड़ा होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है सिर पर मौत होना। तो जब खरगोश देखता है उसके सामने उसका काल कुत्ता खड़ा है तो वह झटपट तेजी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। झपटा पंजा तान मगर। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया और झपटना यानी आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। तो कुत्ता आक्रमण करने के लिए खरगोश के पीछे भागता है पर खरहे को पकड़ न पाकर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर कुत्ता दौड़ता है। चार मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ियां जारी। तो कुत्ता और खरगोश के बीच यह दौड़ पूरी 4 मिनट तक कहाँ? खुले खेत में। खुले खेत में यह दौड़ 4 मिनट तक चलती है। खरगोश के भागने और कुत्ते को उसे पकड़ने की कोशिश 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने आ गई कंटीली झाड़ी। सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई और भर कर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। झाड़ी आते ही भरकर एक छलांग खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और छिप गया बीहड़ वन में। बीहड़ यानी भयानक। छलांग लगाकर घनी कंटीली झाड़ी में खरहा छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में और कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में वह निराश हो गया और लौट पड़ा।
एक लंबड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी थी जो किनारे खड़ी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसने सब कुछ देखा कि कुत्ता जो है वह खरहे के पीछे दौड़ता है पर खरहे को पकड़ नहीं पाता और निराश हो जाता है। तब लोमड़ी कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। क्या कहती है लोमड़ी कुत्ते से? मामा कहकर पुकारती है और कहती है कि कुत्ते मामा तुम तो खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो कि तुम इतने मोटे हो, ताजे हो, फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो कि तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। तब कुत्ता उसे क्या उत्तर देता है? तो कुत्ता हंसता है और कहता है कि अरे दीवानी तू नाहक बकती है। दीवानी यानी पगली, नाहक यानी व्यर्थ। कुत्ता कहता है कि तुम नाहक कैसे बात करती हो? इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है कि इसमें भेद है, रहस्य है और यह रहस्य की बात तुम नहीं समझ सकती। कुत्ता कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने। कुत्ता कहता है कि अरे मैं तो अपने एक दिन के भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। खरहा क्यों भाग रहा था? तो खरहा तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर। सभी शास्त्रों का भी यही कहना है। शास्त्र यानी विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ। तो सभी शास्त्र भी यही कहते हैं कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब जान पर संकट आए तो अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य से हमें बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, कमज़ोर हो या शक्तिशाली हो, जब उसके प्राणों पर संकट आता है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है और व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारी जान जो है वह महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, पर अपनी जान पर कोई आँच न आए इस तरह। अपनी जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा दो और ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। तो इस तरह दिनकर जी ने इस कथा में यह बताना चाहा कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर अपने प्राणों पर आ जाते हैं, तब उसमें विशेष शक्ति का संचार होता है।